हेलो बच्चों, आई एम अनुज। आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई में फिर ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि टॉरॉइड और सोलेनॉइड में क्या डिफरेंस है। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। टॉरॉइड का एक बहुत बड़ा यूज हम लोगों ने देखा, जैसे एक डिवाइस थी जिसका नाम टोकामार्क था, उसमें हम लोगों ने देखा ये सारा कुछ। ओके, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ चार्ज व्हिच इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्या हेडिंग है? फोर्स on a charge, force on a charge in uniform magnetic field. फोर्स ऑन अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई अगर फोर्स आपको निकालना है तो पहले ये पता हो कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी। तो मैंने किसी क्लास में डिस्कस किया है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लगाया है? राइट हैंड रूल। कौन सा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ charge is moving in this direction, positive charge is moving in this direction and magnetic field is like this, okay, then what is the direction of the force? So according to Fleming's left hand rule, we have to stretch our index finger, middle finger and thumbs in such a way that all are mutually perpendicular to each other. If we place our hands in such a way that our index finger will indicate the magnetic field and middle finger will indicate the direction of electric current, then thumb will represent the direction of magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स की उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। बहुत सिंपल है। चलिए इसको मैं एक और आसान तरीके से आपको बताता हूं। जैसे सपोज करिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, वी कंसीडर दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ चार्ज इज कमिंग लाइक दिस, ओके, दिस इज अ चार्ज, फोर्स, चार्ज देन फोर्स। तो पार्टिकल कैसा चला जाएगा? ऐसा ऊपर। बस समझ में आ रही है? तो ये कैसा है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स देखिए ऊपर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अंदर चार्ज की डायरेक्शन में और ये फोर्स ऊपर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? जो फोर्स ऑन चार्ज है वो है F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। कितना होता है? F equals to QVB sin theta. Force on a charge is QVB sin theta. Theta is the angle between velocity and magnetic field. If you write the vector form, then QV cross B. This is the vector form of force. Okay? बहुत सिंपल सी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या होता है जब हम एक चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर कराते हैं, उसके परपेंडिकुलर एंटर कराते हैं और एक किसी ऐसे ही एक पर्टिकुलर एंगल पर एंटर करा देते हैं, रैंडम किसी एंगल पर एंटर करा देते हैं, तब क्या होता है। तो आइए देखते हैं। First case, when charge particle enter at 0 degree angle to magnetic field. देखिए क्या होता है,
ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसी के अलावा एक चार्ज पार्टिकल आता है v वेलोसिटी से, तो v और b में क्या एंगल हो जाता है 0 डिग्री। क्या हो जाता है 0 डिग्री। तो मुझे आप बताइए साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0। तो अगर थीटा 0 हो गया तो क्यू वी बी साइन 0 की 0, फोर्स क्या आ गया 0। इट मींस चार्ज विल नॉट डिफ्लेक्टेड। ओके, चार्ज विल फॉलो इट्स ओन पाथ। मेरी जगह ये स्ट्रेट ऐसा आ रहा है, सीधे आ रहा है, तो ये ऐसे सीधे ही निकल जाएगा। क्या लिखेंगे मोशन ऑफ चार्ज will not affected। ओके, इसकी चार्ज वो जो मोशन है वो इफेक्ट नहीं करेगी। चलिए, ये तो बहुत छोटा सा केस है, इसका मतलब स्ट्रेट पाथ से वो पास कर जाएगा। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है, इरेज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, सेकंड केस है when charge particle enter at 90 degree angle to the magnetic field। देख लो भाई, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये रही वेलोसिटी या चार्ज है, ये ऐसे एंटर कर रहा है, इसकी वेलोसिटी भी है, ऐसे एंटर कर रहा है। तो ये क्या होगा, अब आप देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, चार्ज की डायरेक्शन ये रही ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहां लग रहा है उस पर अंदर की तरफ, तो वो कैसा घूमेगा ऐसा जाएगा और इधर जाने लगेगा। मुझे लगता है इसको मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं तो वो ज्यादा आपको ठीक रहेगा। ऐसे इसकी कंपैरिजन में मैं आपको ऐसे बताता हूं। सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, like this, okay, and a charge particle will enter perpendicularly to the field V. So look here, this is the field, this is the charge and this is the direction of force। तो ये चार्ज पार्टिकल जो इस पर जाएगा उस पर फोर्स कहां लगेगा ऊपर की तरफ, उस पर फोर्स कहां लगेगा ऊपर की तरफ, ऐसा V इधर हो गया। अब देखिए बेटा, जैसे ही ये ऊपर जाने लगा, फिर से हम राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल ओपन किया, अंदर ये ऊपर गया, फोर्स इधर, देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर, फोर्स इधर राइट साइड, तो ये इधर आ जाएगा, बस समझ में आ गई है, और ये फिर ऐसा बाहर आ जाएगा इस तरीके से। अगर यही चार्ज पार्टिकल कहीं बीच में निकलता ऐसा, यहां पर ऐसा परपेंडिकुलर होता, तब क्या करते, अब सपोज यहां से ये इधर जा रहा है ऐसा, तो यहां पर देखिए फिर से वही कहानी, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल, फोर्स, तो इस पर फोर्स कहां लगेगा इस डायरेक्शन में लगने लगा। जब ये इधर जाने लगा तो फिर से देखिए इधर, ये इधर, और फोर्स कहां नीचे, ठीक है। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, फोर्स इधर, तो आप देख सकते हैं इसने क्या बना लिया, एक सर्कुलर पाथ। क्या बना लिया, सर्कुलर पाथ। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, तो हम क्या बताएंगे, इट विल फॉलो द सर्कुलर पाथ। क्या लिखेंगे, चार्ज will follow a circular path।
ओके, सर्कुलर पाथ। हम सब जानते हैं कि इस सर्कुलर पाथ की भाई कुछ ना कुछ रेडियस होती है, दैट इज कैपिटल आर, और ये v वेलोसिटी से यहाँ घूम रहा है। हम सब जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? वो किसी न किसी दूसरे फोर्स का कॉन्सिक्वेंस होता है। तो यहाँ पर उस सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। और ये कब बैलेंस रहेगा? जब सेंट्रीपिटल फोर्स उस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है। तो इक्वल करिए और देखिए क्या मिलता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स qvb। v से v कैंसिल हो गया बेटा, r की वैल्यू क्या आ गई? mv अपॉन qb। स्मॉल r ले लेते हैं, कैपिटल R अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोगों की एनसीईआरटी में भी ये स्मॉल r ही लिया होगा ऐसा। स्मॉल r इक्वल्स टू mv अपॉन qb। ठीक है, ये आपने क्या निकाल दिया? रेडियस ऑफ द पाथ। ठीक है, इतनी बात आ गई। चलिए टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और ये जिस डिस्टेंस में घूम रहा है उसे क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। क्या है वो? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस में घूम रहा है, और भाई सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस हो गई और वेलोसिटी कितनी है? v वेलोसिटी है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 पाई r अपॉन v। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 पाई r की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं mv अपॉन qb। v से v कैंसिल, क्या आ जाएगा बेटा? टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन qb। ठीक है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पाई m अपॉन qb। ये आ गया आपका टाइम पीरियड। ये क्या आ गया आपका? रेडियस। If you want to calculate the frequency, you can calculate it. Frequency is the reciprocal of the time period. So f equals to 1 upon t. F equals to 1 upon t means qb upon 2 pi m. क्या आ गया? qb upon 2 pi m। देख लीजिए, qb ऊपर हो जाएगा, 2 pi m नीचे, और ये क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन। ठीक है, क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन। ठीक है, ये तो बात हम लोगों ने कर ली सेकंड केस की। व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर एट 90 डिग्री एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आइए थर्ड और लास्ट केस देखते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर एट रैंडम एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो आइए स्टार्ट करते हैं उसको। इसके पहले इसको इरेज कर लेते हैं। Next, when charge particle enter at theta angle to the magnetic field, ये किसी भी एंगल पर एंटर कर रहा है। अब हमने एंगल डिसाइड नहीं किया है कि भाई ये चार्ज पार्टिकल फ्री है, किसी भी एंगल पे एंटर कर सकता है। वो तो दो स्पेशल केस थे कि भाई जीरो पर कर सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये चार्ज पार्टिकल आया, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आया, फोर्स जीरो, चार्ज पार्टिकल सीधे निकल जाएगा। चार्ज पार्टिकल विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। सेकंड केस क्या देखा? क्या होगा अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करे? चार्ज पार्टिकल विल फॉलो सर्कुलर पाथ। तो वो क्या करेगा? उसी में ट्रैक हो जाएगा और घूमता रहेगा उसमें। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमने देख लिया, टाइम पीरियड क्या होगा वो भी हमने देख लिया। आइए अब निकालते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट थीटा एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखिए, ये हो गया, एक आपने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये एक्सिस हो गई इसकी, हम इसे एक्स एक्सिस बोल दे रहे हैं, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस।
यहाँ लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से इसमें एंटर करता है और कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। ऐसा ये v वेलोसिटी से एंटर करता है और कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। हम सब जानते हैं इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा v cos थीटा और एक होगा v sin थीटा। होगा कि नहीं होगा, होगा। देखिए v cos थीटा और v sin थीटा ये दोनों क्या करेंगे, पहले उस चीज को समझते हैं। v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और हम समझते हैं, हम जानते हैं when velocity is perpendicular to the charge particle, charge will follow a circular path, and when velocity is along to the magnetic field, charge will follow a straight path। क्या समझ में आ रहा है कि v cos थीटा b के पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, तो फोर्स 0 लगेगा, यानी कि चार्ज किधर जाना चाहेगा, v cos थीटा चार्ज को किधर लेके जाना चाहेगा, x एक्सिस के अलावा, समझते जाइएगा। और ये आया v sin थीटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, ये आपने चार्ज भेज दिया, ये ऊपर गया, फोर्स देखिए ऐसा, चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, उसका एक कंपोनेंट ऊपर ऐसे, तो ये अब करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड रहा ये और ये रहा, देखिए। तो फोर्स आपको किधर दिख रहा है, इधर, यानी ये पार्टिकल ऐसा ऊपर जाएगा और ऐसा घूमेगा, ऊपर ऐसा घूमना चाहता है, जब ये घूमेगा तो देखिए फिर से देखिए घूमा, ये मैग्नेटिक फील्ड घूम के इधर आया तो फोर्स नीचे, यानी पहले जब ऐसा जा रहा था तो ये ऐसा घूमा और फिर फोर्स नीचे, जब फोर्स नीचे तो फिर इधर, यानी ये कैसा घूमने लगेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा, v sin थीटा चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाना चाहता है, v cos थीटा चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल पाथ में लेके जाना चाहता है। चार्ज पार्टिकल, अब तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एक ऐसा, ये देखिए क्या हो रहा है, देख लीजिए सर्कुलर है केवल, ये हॉरिजॉन्टल है, तो यानी ऐसी मोशन चाहिए जिसमें सर्कुलर भी हो हॉरिजॉन्टल भी हो। ये देखिए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर पाथ भी फॉलो कर रहा है, और इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ, और इस मोशन को क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन। ये क्या बनाएगा, एक हेलिक्स बनाता हुआ मूव करेगा। तो चलिए पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, ये कुछ ऐसा मूव करेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये रहा, दिख रहा है, ये चार्ज पार्टिकल की मोशन हो गई। ओके बेटा, चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, रेडियाई सब कैलकुलेट करते हैं। तो रेडी है, चलिए फिर से देखते हैं, ये फिर से इसकी सपोज करते हैं, रेडियस कितनी है, स्मॉल r, क्या है, small r. Again we need the centripetal force to rotate a charged particle in circular path, and that centripetal force will be balanced by the magnetic force. And what is the value of magnetic force, mv sin theta, and we use v sin theta in place of v. Look here, centripetal force is equals to magnetic force, and centripetal force is mv square upon small r equals to qvb. V to v cancel and we get r equals to mv upon qb. But v, what is the which component of velocity is make circular rotation? तो क्या लिखेंगे उसे, r equals to mv sin theta upon qb. कौन रोटेशन कर रहा है, v sin theta. So this is your radius. Okay, now again the time period, t equals to 2 pi r upon
qb. So t equals to 2 pi, sorry qb दिया, velocity v. So r, the value of r, कौन सी velocity इसके लिए जिम्मेदार है? v sin theta. So write it here, 2 pi, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? m v sin theta अपॉन qb, और यहाँ क्या हो जाएगा? v sin theta, sin theta, sin theta, v कैंसिल. तो टाइम पीरियड क्या आ गया? 2 pi m अपॉन qb. ये आ गया टाइम पीरियड, ये आ गया टाइम पीरियड, ये आ गया रेडियस. आइए निकालते हैं क्या? टाइम पीरियड, रेडियस, और अब बारी है निकालने की इसका फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन qb. सो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी? qb अपॉन 2 पाई m. ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू qb अपॉन 2 पाई m आ जाएगा. तो ये तो हो गई बेटा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और रेडियस. आप एक चीज नोटिस करिए, टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है, 2 पाई m अपॉन qb. और पहले सेकंड वाले केस में भी जब 90 डिग्री पे एंटर करता था तब भी कितना था? 2 पाई m अपॉन qb. बस शर्त क्या है? b सेम होना चाहिए और चार्ज पार्टिकल तो सेम होना ही चाहिए. चलिए और आगे देखते हैं. अगर आप देखें तो हमने v sin थीटा की मोशन के बारे में बात कर ली, पर v cos थीटा क्या करा रहा है वो तो नोटिस ही नहीं किया. अगर आप नोटिस करो तो इस पॉइंट से v ये चार्ज जाता है और ऐसा घूम के पूरा यहाँ पर आ जाता है, यानी एक इधर गया और एक अंदर आया, तो यहाँ का. तो ये एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलता है उसे क्या बोलते हैं? पिच. ये क्या लिखी हुई है? पिच. ये क्या है? पिच. ये पूरी क्या है? पिच. तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे पिच की, वो देखिए. पिच को डिफाइन कैसे करेंगे? पिच, the horizontal distance traveled by charged particle to complete one rotation is called pitch. Okay, so calculate it. Pitch, P-I-T-C-H. pitch equals to क्या बताया आपको? horizontal distance into पिच इक्वल्स टू क्या बताया? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी. और कौन सी वेलोसिटी इसके लिए रिस्पांसिबल है? v sin थीटा या v cos थीटा? v cos थीटा. तो हम क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा इनटू, अब बताइए मुझे क्या लिखना है? v cos थीटा इनटू पिच इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना एक पूरा कंप्लीट करने में कितनी ले रही है? तो v cos थीटा इंटू r. क्या लिखेंगे? v cos थीटा इंटू r. पिच v cos थीटा और डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड. तो v cos थीटा इज रिस्पांसिबल फॉर पिच एंड द टाइम पीरियड इज t. So put here the value of v cos theta. We don't need to write it because we don't have value actually. v cos theta into time 2 pi m upon qb. Okay, so आप और अच्छे से इसको थोड़ा सा लिख सकते हो. p-i-t-c-h equals to 2 pi m v cos theta upon qb. This is the pitch. ये क्या है? pitch. किसका? एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. किसमें है? क्या केस हम कर रहे थे? हमने क्या किया? मैं एक बार आपको रिकॉल कर दे रहा हूं. When a charged particle enters at theta degree to the magnetic field,
if velocity has two components, v sin theta and v cos theta, one is perpendicular to the field, so it wants to make circular path, so it wants to make a rotation of circular path, and v cos theta is along to the magnetic field, so it want to make it straight. But both components are of velocities component, so the resultant will follow the both, means it the charged particle will follow the circular path and as well as horizontal path also. So it makes a spiral, it makes a helix, and that's why this motion is known as helical motion, and the path of the charged particle is known as helical path. So we must have to calculate that. So we calculate that when centripetal force is equals to magnetic force, that will be equals to each other, and which velocity is responsible for the circular motion, that is v sin theta. So I put here v sin theta. Then time period is same, frequency is same, and pitch is the horizontal distance traveled by the charged particle to complete one revolution is called one rotation is called pitch. So pitch is the distance, and distance equals to velocity into time, and we know the formula of time, 2 pi m upon qv, and we multiply that and we got pitch. So this is what when charged particles enter, when a charged particle enter in a magnetic field at theta degree, 0 degree and 90 degree. आइए मैं आपको कुछ और बताता हूं जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट वो पेपर में बहुत आते हैं. चलिए समझिए. आपको ये तो पता है कि जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, थीटा डिग्री पे, तो उसका पाथ कैसा होता है. बट व्हाट हैपेंड व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड एट एनी डिग्री, देन व्हाट हैपेंस. लेट्स सी. फर्स्ट केस, when it enters at 0 degree angle, so as you know that F equals to QE, force, and this is the electric field. ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये रहा चार्ज. तो चार्ज पर इधर अगर इसमें ऐसा आएगा ये, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, ये सीधा ऐसा चल जाएगा. क्या होगा? इस पर ये फोर्स लगाएगा इसी डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी बढ़ा के इधर भेज देगा. फर्स्ट, सेकंड, यानी क्या होगा? चार्ज विल फॉलो द स्ट्रेट पाथ. चार्ज क्या फॉलो करेगा? स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा. सेकंड केस देखिए, व्हेन इट एंटर्स एट 90 डिग्री एंगल, यानी कि ऐसा आया चार्ज पार्टिकल, ऐसे आया, ऐसे एंटर किया, क्या होगा? ये इस पर आएगा, इस पर ऐसा फोर्स लग, देखिए वेलोसिटी इधर जा रही है, इसका फोर्स इधर जा रहा है, तो ये क्या फॉलो करेगा? रिजल्टेंट. कैसे रिजल्टेंट? ये इधर, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा, तो ये क्या करेगा? ऐसा चला जाएगा, यानी इट विल मेक पैराबोलिक पाथ. कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ. ओके. थर्ड केस क्या हो? ये किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर आ जाए, थीटा एंगल पर आ जाए, तब क्या होगा? देन अगेन इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ. ओके. सो याद रहेगा, मैंने यहाँ पर आपको एक बार रिकॉल करा दिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे, कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 90 डिग्री, एट थीटा डिग्री और एट 0 डिग्री. तो ये तो था बेटा आज का वीडियो, और इसमें हम लोगों ने बस यही देखा कि कैसे चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी मोशन, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसे चेंज होती है एंगल चेंज करने पर. 0 पर स्ट्रेट, थीटा पर हेलिकल, 90 पर सर्कुलर. याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत आता है, और सीबीएसई में 1 मार्क्स क्वेश्चंस में बहुत बना के पूछता है, नीट में भी आता है, आईआईटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. इसके आईआईटी के लिए जैसे कि फ्रीक्वेंसी इसकी पूछ लेगा, आपसे टाइम पीरियड पूछ लेगा, रेडियाई पूछ लेगा, ऐसे करके रेडियाई का रेशियो निकालने के लिए बहुत क्वेश्चन आता है, टाइम पीरियड का रेशियो निकालने के लिए बहुत आता है. हालांकि इस बार 2022-23 के सिलेबस में 4 चैप्टर से साइक्लोट्रॉन रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है. अगर साइक्लोट्रॉन रहता तो ये आपको
एक कॉन्सेप्ट की तरह काम आता है, अभी भी आएगा आगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइट भी चली गई है, वरना हम वीडियो और आगे बनाते। तो